बेटा t इक्वल टू S1 करके यहां से एक इक्वेशन बना के लाते हैं HK की फॉर्म में। ठीक है, एक इक्वेशन बना के लाते हैं HK की फॉर्म में। बना लो जरा एक HK की फॉर्म में इक्वेशन। So 3x minus 4y equal to 4. तो कौन सी है अपनी? x minus 4y equal to 4. अच्छा, ए ऑप्शन बन रहा है अपना। Yes, sir. तो आपने स्लोप फॉर्म लगाई टेंजेंट में। Yes, sir. कौन सा कंसेप्ट लगाया, जल्दी सोचो बताओ। So 3hx minus 2ky. उसमें टेंजेंट। अच्छा, So टेंजेंट बना लिया ना। yes, sir. हाँ Equation ठीक है ठीक है। और S1 अपना सीधा पॉइंट से पास कर दिया ना। yes, sir. फिर पैरेलल कर लिया था y और equal to स्लोप रख दोगे फिर 2। कितना रख दोगे स्लोप? 2. तो स्लोप 2 रखते के साथ ही HK की एक फॉर्म बन जाएगी, उसे XY रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है सबको? हाँ जी बेटा, यस सर। यस सर। समझ आया? यस सर। यस सर। ये थ्योरी का गेम है बेटा, थ्योरी अगर समझ ली थी तो आसान है चीजें। चलो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या बेटा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में होता क्या है कि जब ये x स्क्वायर a स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो बेटा ये a और b दोनों इक्वल होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें ए और बी दोनों इक्वल होते हैं। तो उस केस में आप यहाँ चाहे तो दोनों को b लिख लो, चाहे दोनों को a लिख लो, तो वो इक्वेशन कुछ ऐसी नहीं हो जाएगी, ऐसे। चलो मैंने b लिख लिया सपोज, तो ये b उधर भेज दोगे, b अगर उस तरफ ले जाओगे तो अपनी बन जाएगी इक्वेशन इस तरह की। तो ये अपनी क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ, और इसके लिए फिर एसेंट्रिसिटी क्या होती है? देखो, E इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था कुछ। यस सर। लेकिन बेटा यहाँ तो ए बी सेम है, क्या है ये भी सेम। तो इससे मैं ऐसा ना कहूं कि ये दोनों कट करके 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 आया बेटा रूट 2। यस सर। क्या ये बात समझ में आई मुझे? यस सर। यस सर। चलो, क्लियर हो गया मतलब ये यहाँ पर। यस सर। तो नेक्स्ट की तरफ मूव करें। यस सर। स्क्रीनशॉट बना लो बेटा। डन सर। डन सर। अब मैं बना रहा हूं यहाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन, आगे देखते हैं। देखो, एक हाइपरबोला की फॉर्म है एक्स वाई इक्वल टू के। अब ये के जो है जनरली ऐसे लिखा मिलेगा आपको, सी स्क्वायर टाइप का। क्या लिखा मिलेगा? सी स्क्वायर। सी स्क्वायर टाइप का। अब यहाँ ये जो एक्स वाई है ये पैरामेट्रिक फॉर्म में होंगे सी टी एंड सी अपॉन टी। आपको पैराबोला में याद होंगे 280 80 स्क्वायर टाइप के, है ना? यस सर। तो उसी तरह का समझ लें आप इसको। ठीक है बेटा? तो यस ये x के पैरामेट्रिक फॉर्म में जब मैं जाऊंगा तो सी टी और y क्या होगा? c अपॉन टी। और इसकी फिगर देखो, ये एक तरह से y इक्वल टू एक्स और माइनस एक्स, एक तो होगी y इक्वल टू एक्स, एक हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स। तो इस पर ऐसे बनते हैं, इस तरह से। ये नीचे वाला छोड़ दीजिए, इस तरह से बनते हैं बेटा। देख रहे हो आप अब? यस सर। तो ये आपके जो है y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, इसके अलोंग है ये। और पैरामेट्रिक फॉर्म आपने पढ़ ही लिया, समझ ही आ गया होगा पैरामेट्रिक फॉर्म। क्लियर? यस सर। यस सर।
और ये अपनी कितने डिग्री की इक्वेशन है? सेकेंड डिग्री। दोनों की 1 पावर ऐड हो जाएंगी तो सेकेंड डिग्री बन गई। इसकी बन गई सेकंड डिग्री। second degree, अब एक एसिम्पटोट्स वर्ड और समझें आप। ये एसिम्पटोट्स पढ़ा है कभी? no sir, चलो इसको बहुत सिंपल सी भाषा में तो इतना समझ लो, ये जैसे आप कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना? यस ये सर। बिल्कुल उसी Yes, तरह sir. की होती है, लेकिन ये आगे बढ़ाते रहोगे तो ऐसा लगेगा कि टच कर देंगी, लेकिन कभी टच नहीं करती। नहीं ये कर टेंजेंट की जैसी होती है, ऐसा भी समझ सकते हो। देखो ऐसे एक कोई चीज है, वो ऐसे आ रही है तो ऐसा लग रहा है ना आगे जाके कट कर देगी, इसको लग रहा है, yes यस sir. लेकिन ये कट नहीं करती, ये ऐसे मूव हो जाती है और ये ऐसे मूव ही चलती रहती है बस। लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मिल जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, यस सर। ऐसे ही आप ये कर्व समझे। अब इस कर्व के साथ एक लाइन है, ये बड़े पास, बहुत ज्यादा पास से गुजर रही है, लेकिन टच नहीं करेगी। ठीक है बेटा? yes sir. यस सर। अब जैसे ये ग्राफ आपने देखा, एक ग्राफ है e की पावर x और एक है e पावर माइनस x। तो ये तो ग्राफ हो गया इस तरीके से, देखो प्लस वाला x वाला, और ये हो गया e की पावर माइनस x वाला। दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो ये दोनों एक तरह से x एक्सिस जो है इनका एसिम्पटोट से एक तरह का, यानी कि x एक्सिस के साथ ही ऐसा लगेगा जैसे मिल जाएंगी, लेकिन मिलेंगी नहीं कभी। ठीक है? yes sir. यस सर। ऐसा लगेगा कि आगे कहीं जाकर के टच करेंगी, जैसे देखो ये ऐसे जा रहा है, लेकिन ये टच जनरली नहीं करती। ओके? yes sir. यस सर। अब ये देखो आप, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, ये हाइपरबोला के लिए एसिम्पटोट्स की इक्वेशन है। देखो, अगर आपके पास हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, तो इसके लिए दो एसिम्पटोट्स इन्होंने दिए, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0, दूसरा माइनस में। ये एसिम्पटोट्स हैं और इनकी कंबाइन होता है ना पेयर, है ना? पेयर ऑफ, याद है अपने पेयर ऑफ इक्वेशंस या पेयर ऑफ, हम लोगों ने टेंजेंट भी पढ़ा, तो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, दोनों का प्रोडक्ट करो। समझ रहे हो आप? यस सर। yes sir. पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स क्या है, इस तरीके से। और ये फाइनली कैसे ट्विस्ट हो जाएगा, कैसे घूम जाएगा, ऐसे। क्लियर हो रहा है? yes sir. yes sir. कोई डाउट? no sir. चलो, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, बड़ा आराम से समझ के करना। क्वेश्चन दिखाई दिया पहले मुझे? इसने Yes. कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। यहाँ एक लैम्बडा अननोन है और इक्वेशन है इस तरह से, इक्वल टू 1, और ये अपनी क्या है, हाइपरबोला की इक्वेशन है। ये अपनी क्या है, हाइपरबोला की इक्वेशन। और मुझसे कहा गया लैम्बडा बताओ अगर ये हाइपरबोला है। ध्यान से सोच के करेंगे। कुछ वैल्यू आई लैम्बडा की बेटा? सर एक्सप्लेन कर दीजिए सर। ओके, चलो जरा हाइपरबोला पे फोकस करते हैं। या तो ये टाइप होता था, या इसको उल्टा लिख लो। क्यों? ये दो Yes, sir. सिचुएशन हाइपरबोला की है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। yes sir. इन दोनों में एक्स वाई को छोड़ करके बाकी चीजों की कॉमन बात ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। यानी कि जो ए बी हैं उन्हें थोड़ा सा सोचो। मैं ये देखता हूं कि ये जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रिजल्ट्स हैं,
है ना। ये आपको ऑपोजिट साइन के नजर नहीं आ रहे? क्यों बेटा? Yes, sir. मतलब ये जो वैल्यूज हैं ये वैसे तो माइनस प्लस की होंगी नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये लैम्बडा की वजह से प्लस माइनस गड़बड़ हो रहा है ना ये। यस सर। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई अपना 12 माइनस लैम्बडा और दूसरी चीज क्या है मेरे पास 8 माइनस लैम्बडा, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए मुझे, क्योंकि ऑपोजिट साइन होने चाहिए, एक प्लस एक माइनस। क्या कहते हो? यस सर। Yes, sir. भाई सिंपल सी बात है, ए और बी के मैं देख रहा था बीच में माइनस आया हुआ है, इसका मतलब ये जो लैम्बडा की फॉर्म लिखी हुई है ये ऑपोजिट साइन की होनी चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0। डन। Yes, यस sir. सर। लगाओ, अब लगाओ जरा, लैम्बडा बताओ कितना है। आया बेटा? सर 8 -8 इसे इसे आप ऐसे नहीं समझ सकते। से +8 देखो ऐसे केस के लिए हमने ऐसे पढ़ा था, अब देख लो माइनस कहाँ आएगा। ये सपोज बीच में अपना 10 है, Number line. हाँ नंबर लाइन पे चेक कर लो 10 रखने से नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है? 10 रखने से ये अपना नेगेटिव बना पॉजिटिव बना बेटा? नेगेटिव। बस यहाँ पे अपना माइनस है और माइनस ही तो चाहिए नेगेटिव, यस सर। तो लैम्बडा अपना ऑब्वियसली 12 और 8 के बीच में घूमेगा कहीं। यस सर। ये आंसर Yes, हुआ मेरे sir. बच्चों, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट वाला आ रहा है, जरा नोट करें, लिख लें इसको। ये क्लियर हो गया सबको? yes यस yes sir. चलो नेक्स्ट लिखो। आपको क्या क्या पूछा गया है वो बता रहा हूं मैं। फोकस पूछा है, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फोकाई, मतलब सारी चीजें कह दो एक बार में। और अपने पास इक्वेशन है x² / 9 - y² / 16 = 1। क्या क्या पूछा? फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ conjugate axis, अपने पास एसेंट्रिसिटी भी पूछी गई है, ठीक है बेटा। Yes, sir. और वर्टेक्स भी रह गए, वर्टेक्स। सिक्स चीजें पूछी गई हैं। सर हो गया आ रहा है 0 और +-5। चलो पहले ए से शुरू करते हैं। ए अपना 3, बी अपना 4, यस c² = a² + b²। तो ये 5 आ जाएगा यहाँ से सी। yes सर। +-5, 0। हाँ ठीक है, बस अब अपना चलता चला जाएगा काम। ई की वैल्यू क्या होती है? c/a ये सी अपॉन ए का मतलब कितना हुआ? 5/4 5/4 3 5/3 ना। 5/3, sir. वर्टेक्स अपने क्या क्या हुए? ठीक है ना। Yes, सर। ये अपना 2b² / a, यस सर। तो 2b² / a का मतलब 32/3। 32/3 लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, यस सर। तो 2 × 4 8, 8
डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a अपॉन e, Yes, sir. Yes, sir. तो a स्क्वायर अपॉन सी डी कह सकते हो। Yes, sir. तो a स्क्वायर का मतलब 9 अपने पास में 9 upon 5. अपॉन 5, 5. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो क्लियर है सबको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आया कुछ? Yes, sir. इसमें अपने पास दोनों फोकस बोल दिए गए, 60 माइनस 60, और एसेंट्रिसिटी अपनी v/2 है। ठीक है बेटा, Yes, sir. चलो सोचो, ध्यान से करना, ध्यान से करना। सर x upon 16 minus y upon 20 equal to 1. x अपॉन 16। Yes sir. चलो a कितना है अपने पास? सर ये आया 4. ये a ही हो गया ना अपना 6, Yes, sir. 6. तो a इंटू 3/2 Yes sir. ये अपना 4 है. 4, और Yes, sir. c इक्वल टू a लगा दो, Yes. तो c इक्वल टू 6। सर ये तो वही हो गया ना. अच्छा, वो इसका मतलब फिर तो वो लगा c दो। square equal to a square plus b square. हाँ, ये मैं ये रिलेशन ढूंढना चाह रहा था। Yes. Yes, ये अपने sir. पास आ जाएगा b। Yes sir. b square Yes, equal to sir. 20. हाँ, इसके बाद अपना, ठीक है ना बेटा? Yes. Yes, sir. चलो आगे चलते हैं। Yes, sir. Yes, Yes sir. sir. क्वेश्चन क्लियर? पढ़ो पहले, दिख रहा है ना सही? Yes, sir. चलो ध्यान से करना, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जा सकता है। बेटा कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जा सकता है, ध्यान से करेंगे। तो अपने पास ये जो सिचुएशन है ये कुछ ऐसी है बेटा, P पॉइंट अपना XY, बेटा Yes, sir. S अपने पास है 2 2, और ये इक्वेशन अपने पास है x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू, याद है बेटा अपना PS इक्वल टू EPN रखते थे, Yes, sir. और PS हो जाएगा अपने पास में ये डिस्टेंस फॉर्मूला इस तरीके से, और E वैल्यू अपने पास 2 है, और PM हो जाएगा अपना x प्लस वाई माइनस 9 अपॉन Minus 9. ठीक है। Yes, sir. अब बेटा स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके सिंपल बनाना है। ओके, Yes, sir. हाँ सिंप्लीफाई करें जल्दी से थोड़ा। Yes, sir. हो गया ना बेटा? Yes, sir. आ गया. चलो ठीक है, तो इक्वेशन बोल दो, सॉल्व करके क्या आया? क्या रिजल्ट आया? तो मेरे हिसाब से तो ये है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 32x 32y 154 इक्वल टू 0। ऐसा आया कुछ? क्या बेटा? स्क्रीनशॉट बना लो। Done, sir. चलो आगे। Yes, sir. Find the equation of the hyperbola of given transverse axis. Transverse axis given है, whose
vertex bisect the distance between the foci and center. मतलब आपको हाइपरबोला की इक्वेशन बतानी है जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो आपको दिया हुआ है और वर्टेक्स जो है वो फोकस और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट। ठीक है, Yes, sir. हाँ चलो लगाओ जरा ध्यान से। So equation 3x square minus y square equal to 3a square. इसकी अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो इसमें ऐसा है, ये अगर आप इस तरह से ले लें, ये अपना 0 0 होता है जनरली, ये Yes. अपना ये ए कोमा 0। Yes, sir. अब ये मिड पॉइंट है, क्यों? Yes, sir. तो ए इक्वल टू क्या हुआ? ए ई प्लस 0/2। Yes, sir. तो ई अपना 2 आ गया क्या? Yes, sir. 2i. अब ई 2 है और ए को ए रहने दो, ये ए रहने दो, Yes, sir. तो अपना बी निकल जाएगा 3a, 3a square b equal to 3a. Yes, sir. है ना? 3a स्क्वायर आएगा ना, b स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि वो 4 होगा माइनस जाएगा, है ना? Yes, sir. 3a स्क्वायर। तो अब अपने पास आएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बस इसके प्लेस पे ये आ जाएगा। Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. चलो आगे चलते हैं। It's a screenshot. अच्छा, स्क्रीनशॉट। Done, sir. हो गया बेटा? Yes, sir. यहाँ इन्होंने अपनी एक इलिप्स दी हुई है फॉर्म, दिख रहा है मुझे? Yes, sir. और Yes. पहले भी एक क्वेश्चन आया था लेकिन ये थोड़ा अलग है, तो इसे एक तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से होल स्क्वायर टाइप बना के लाओ। समझ गए? होल स्क्वायर टाइप का बना के लाएंगे और फिर उससे एबीसी निकाल के अपना ध्यान से करना है, मतलब थोड़ा फोकस करके करोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. चलो कंप्लीटिंग स्क्वायर कर करना है, लगाओ जरा इसको, ध्यान से लगाना। देखो इसको सबसे पहले तो ये बनाऊंगा मैं ऐसे टाइप का, माइनस कॉमन, 64y आएगा ना बेटा यहाँ पे, Yes, sir. और इक्वल टू 127 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सभी को? Yes, sir. अब अपने पास इसे अगर सोचो तो मैं यहाँ से 3 कॉमन ले सकता हूँ, 9 सॉरी, Sir, 9. तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x होगा। Yes, sir. मतलब मुझे यहाँ +9 और -9 करना है। क्या मेरी बात सही है? Yes, sir. कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए ये तो करोगे यहाँ पे। अब इस तरफ 16 कॉमन, ये होगा, Yes, sir. इसका मतलब यहाँ +4 -4 से काम निकल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. अब ये अपना स्क्वायर लिख लेते हैं ऐसे करके, 9x - 3 स्क्वायर माइनस 81। क्या ये बात क्लियर पहले पॉइंट के लिए, पहली चीजों के लिए? Yes, sir. अब यहाँ पर भी ऐसे ही ले लेते हैं, 16 हो गया अपने पास में, y + 2 स्क्वायर और +64। चेक करो, ये बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है बेटा यहाँ तक? Yes, sir.
अब बेटा इन्हें तो एक साथ ही छोड़ देते हैं और इन सब को उठा के ले जाओ इस तरफ। बताना क्या बनता है अब इसके बाद। कितना आएगा? 144 आ रहा है शायद, देखना भाई आ रहा है कुछ। यस सर। Yes, sir. 144. अब क्या डिवाइड नहीं होना चाहिए अब ये इससे वन Yes, sir. बनाऊंगा ना, तो अपनी इक्वेशन क्या आएगी, मैं यहाँ पे थोड़ा वैसे लिख लेता हूँ। ये आएगा बेटा x माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। Yes, sir. क्या मेरी बात समझ में आई आपको? Yes, sir. तो सेंटर क्या बना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट मैं इधर हो जाता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Done, sir. अब इसको मैं हटा लेता हूँ, केवल अपने जरूरत की बातें लिख लेंगे। बेटा ये थी अपनी Equation. तो सेंटर अपना 3 माइनस 2, Yes, क्यों? sir. और अपना a हो जाएगा 4 और b हो जाएगा 3। 3. ठीक है, अब आप ये कैपिटल X इक्वल टू तो ले लेंगे x माइनस 3। अपना याद है पैराबोल सर्कल में भी कुछ पैराबोल उसमें पढ़ा था, पैराबोला सर्कल में भी इस टाइप का। Yes, sir. अब ये जो कैपिटल X कैपिटल Y है, इसके अकॉर्डिंग आप सारी चीजें लिखते चले जाएंगे और फिर उन्हें चेंज करता जाऊंगा। जैसे सबसे पहले आ गया सेंटर, तो सेंटर तो निपट गया। वर्टेक्स क्या होता था अपना, ऐसे ही तो होता था x0 y0 x a y0, लेकिन Yes, ये sir. कैपिटल के लिए इस्तेमाल होंगे, किसके लिए इस्तेमाल होंगे? Capital के लिए. तो अब वैल्यूज चेंज कर लेते हैं अपनी। ये अपना 7 कैपिटल X, ये Y, तो कैपिटल X की जगह यूज होगा x माइनस 3 इक्वल टू ये हो गया 4 और ये हो गया y प्लस 2 इक्वल टू कौन? 0. तो x इक्वल टू अपना हुआ 7 और y इक्वल टू हुआ -2। क्या ये बात क्लियर है मेरी? Yes, sir. तो ये जो आया ये अपना क्या आ गया, वर्टेक्स, तो 7, -2। ठीक है, Yes, sir. अब इसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो 2b स्क्वायर अपॉन है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है अपना। No, sir. डायरेक्ट्रिक्स, हाँ, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस 2b, भाई ये 2b हो जाएगा यहाँ पे। Yes, sir. और अपना डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स लिखते थे हम x इक्वल टू a अपॉन e, क्या याद है मुझे ये बात? Yes, sir. तो हो जाएगा काम, x के Yes, प्लेस sir. पे x के प्लेस पे x माइनस 3 और e इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन a, A. Yes, sir. तो ये a स्क्वायर अपॉन c और ये ए बी से अपना c आ जाएगा 5, भाई Yes, sir. स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों बेटा? Yes, sir. तो अपना ए बी सी सब आ ही गए, उन्हें यहाँ रख करके सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे लगता है ये बन जाएगा अपना। Yes. Yes, sir. अभी इस पे कम से कम एक क्लास तो लगेगी ही, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस अभी पड़े हुए हैं अपने पास, काफी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स अभी रह रही हैं।
ठीक है, करीब 90 प्लस कुछ स्लाइड्स हैं, अभी हम 50 पे पहुंच चुके हैं, तो हो जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, चलो और कोई डाउट, कोई चीज पूछनी है आपको?